गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी, मैं ये ऐड करना चाहता, आपका प्रश्न था अभिषेक भाई से कि एफआईआईज़ क्या वही क्षेत्र में आएँगे जहाँ से उन्होंने बिकवाली की है? नहीं, क्या कोई ये सवाल है कि आपके पास भी आता, और फिरोज अजीज, अनिल जी, आप तो क्या आपके पास भी आऊंगा तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। पहले आप जवाब दे दीजिए गौरांग शाह साहब। मैं ये कहना चाहता था कि गुरु को ना कोई प्यार-मोहब्बत नहीं होता है किसी क्षेत्र से या किसी कंपनी से, लक्ष्मण जी। उनको प्यार-मोहब्बत होता है कि भई उन्होंने पैसे लगाए तो उनको रिटर्न कहाँ से मिलता है। चाहे फिर वो आईटी जहां हो और पैसा लगाया वहां प्यार मोहब्बत होना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब शेयर बाज़ार में तो होनी ही चाहिए। जीवन में एक बार हमारा ब्याह होता है, एक बार बहुत है। आपको दोबारा इश्क या प्यार-मोहब्बत शेयर मार्केट में करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको सिर्फ एक ही देखना है कि कौन-सा रिटर्न मुझे कहाँ मिलेगा, यही सवाल रहता है उनके पास। वो रिटर्न अगर उनको आईटी में दिखता है तो आईटी में जाएँगे, ऑटो में दिखता है तो ऑटो में जाएँगे, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दिखता है वहाँ पर जाएँगे, क्विक कॉमर्स कंपनी में दिखता है तो वहाँ पर जाएँगे, सीमेंट में तो जहाँ पर उनको रिटर्न दिखेगा ना लक्ष्मण जी, वहाँ पर जाएँगे। ये एक मापदंड नहीं है कि क्या मैं पिछली बार इस क्षेत्र को बेच करके गया तो मुझे वहां पर नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ दिखता है कि मुझे रिटर्न कहाँ मिलेगा, उनको जवाब देना होता है जो लोग उनको पैसे देते हैं निवेश करने के लिए। तो रिटर्न दिखेगा वहां पर लोग निवेश करें। मेरे को यही कहना था बस। फिरोज अजीज साहब आएंगे तो अब आना शुरू कर दिए, इंडिकेशन मिला जैसा कि आपने ही बताया, तो कहाँ जाएंगे? देखिए सर, वो कहाँ जाएँगे? पैसिव वे जो फॉरेनर्स हैं, उनकी जो बर्ताव है, वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं। अच्छी बात है, उसकी कॉम्प्यूटेशन कर सकता है इंसान। अब आज आप देख रहे हैं हमारी निफ्टी 10 निफ्टी कंपनीज में से 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक एफएमसीजी 2 एफएमसीजी कंपनियां हैं, एक एनबीएफसी है। सो इफ यू लुक एट ये जो टॉप 10 वेट्स हैं निफ्टी के, वो 64% हुआ करते थे 6-8 महीने पहले, जनवरी के पहले। फिर एफआई की जो आउटफ्लो आई मार्च के बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब ये 54% रह गए हैं। द टॉप 10 वेट्स आर नाउ 54%। सेंसेक्स जिसमें 20 स्टॉक कम है, उसमें टॉप 10 63% है। जनवरी से लेके अब तक सेंसेक्स ने निफ्टी को 1% और अंडर परफॉर्म किया है। ये क्यों है? क्योंकि कंसंट्रेशन लार्ज स्टॉक्स में सेंसेक्स की जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि उधर तो 20 स्टॉक कम है। तो लार्ज स्टॉक से बिकवाली हुई है, लार्ज स्टॉक में परचेज होगा इफ पैसिव्स कम बैक। मैं आनंद सर को सुन रहा था जो एक्स एडी थे, आप ही के चैनल सिस्टर चैनल पे, उन्होंने कहा कि 30 to 40% ऑफ एफआईआईज आर पैसिव ओनर्स। और पैसिव की इतनी मासूमियत होती है कि वो फॉर्मूला पहले दे देता है, और उसकी फ्रंट रनिंग करने वाले काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो ये पैसा अगर पैसिव से वापस आ रहा है, जो मेरा अनुमान है, ये जो 20,000 और 10,000 करोड़ आया है अगस्त में, 10-12 हजार करोड़, लास्ट मंथ में 20,000 करोड़, ये अगस्त की रेवेन्यू की फ्रंट रनिंग है। अगर वो फ्रंट रनिंग है तो लार्ज स्टॉक में वापस आएगा। सेक्टर से उनका कम लेना देना है पैसिव का। एक्टिव का दे विल, जैसे गौरांग सर ने कहा, एक्टिव वो खरीदेगा जहां पैसे बनेंगे, पैसिव वो खरीदेगा जो एक सेकंड। पैसिव का मतलब आप कह रहे हैं कि जहां से बेच के गए थे वहीं पर आएंगे, और अभी जो पैसा आया है वो दिखा रहा है कि वो पैसिव वाले पैसा लगा रहे हैं, राइट? पैसिव इधर और नहीं है, प्रोपोर्शंस पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसिव एक्टिव वाले ने जरा भी नहीं लगाया होगा। ज्यादा मात्रा कहां से है, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज पूरी प्रेडिक्ट। सो पैसिव से ज्यादा आया होगा आउट ऑफ दिस 30,000 करोड़। दैट्स वन। यस, सेकंड, अनिल जी, तो क्या खरीदेंगे वो? सॉरी, अपनी बात पूरी कर, सॉरी, अपनी बात पूरी करें। स्टॉक्स ऑफ निफ्टी जहां से आउटफ्लो सबसे ज्यादा हुआ है, कोरिया की मार्केट जब ऊपर जाती है तो वेट खाती है वो। अब हमारे एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, एक अगर हमारी टॉप प्राइवेट बैंकर्स हैं, बैंक्स हैं, उनकी वेटेज कोरिया, एसके हाइनेक्स और सैमसंग, उनसे सबकी लड़ाई है। तो बैंकें बेच के उन्होंने एआई की स्टॉक खरीदी हुई है। अब कोरियन मार्केट जरा नीचे है तो वेट्स आर गेटिंग रीएलोकेटेड, होपफुली दे विल गेट रीएलोकेटेड, सो टॉप 10 में आए। रहा सवाल आपका, लास्ट टाइम मैंने डॉच कर दिया, वो आंसर कर देता हूं। अर्निंग्स का क्या है फंडामेंटल पे, इनएडवर्टेंटली आई डॉच दैट क्वेश्चन। अब तक मैं ऐसा करता हूँ ना, फंडामेंटल पे फिरोज अजीज साहब आता हूँ आगे चल करके, चूंकि उस पर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। ये जो आपने मुद्दा छेड़ा है, जो बाकी मेहमानों से बातचीत होगी, अनिल जी से व्यू लेना बाकी रहेगा। अनिल जी। जी, ये जो है, जो आप कह रहे थे कि एफआईआईज कहाँ से आएंगे, देखिए एफआईआईज में दो तरीके के हैं, शायद वही फिरोज जी भी कह रहे थे, वो एक्टिव और पैसिव। तो जो इंडेक्स रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट आएंगे
वो तो देखिए जो मेजर इन्वेस्टमेंट आएंगे वो जैसे अब निफ्टी 50 से रिलेटेड है या निफ्टी 200 से रिलेटेड है, तो इस तरीके से वो उनको सेट वहीं जाना है और एलोकेशन जो है उनका लगभग फिक्स रहता है। इस बार हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए क्योंकि एआई में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और जो मार्केट है जो कोरिया वाला वहाँ से भी काफ़ी करेक्शन हुए हैं, तो वो फंड अवेलेबल होंगे जो यहाँ आएंगे। अब रही बात जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो कहाँ पैसा लगाएंगे, तो वो बात एकदम जो जैसा कि गौरांग जी ने कहा कि भाई जहाँ पैसे बनेंगे वो वहीं लगाएंगे। और इस समय जहाँ तक दिख रहा है कि जहाँ उनको वैल्यूएशन दिखाई देगा, जहाँ उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई देगी, वहाँ जाएंगे। उसमें मुझे जो प्रेफरेंस दिख रहा है लक्ष्मण जी, वो एक तो दिख रहा है सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो एक तो ऑटो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, वहाँ ग्रीन शूट्स दिखाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू, बैंक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड हैं, वहाँ मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे अपार्ट फ्रॉम जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसको छोड़ करके। मैं तो लोगों से पूछा ये सवाल, चूंकि जब हम लोगों को पता चल जाएगा गोरे कहाँ जाने वाले हैं, पहले वहीं घर में पहले हम लोग भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमारे दर्शक भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैं सवाल आप लोगों से पूछा। देने लगा और आपने सेक्टर भी बता दिया। ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मूल मुद्दा यही कि ये सब आ रहे हैं, मार्केट में थोड़ी सी रौनक की गुंजाइश बन रही है, तो आखिर आंकड़े ही बदले हैं कि फंडामेंटल ही बदल गया है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।